रहेंगे। परम पूज्य बाबा साहिब, परम पूज्य बाबा साहिब दुनिया में महान थे, दुनिया में महान थे। आज भी है और कल भी रहेंगे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बाबा साहब के आने से इस देश के अंदर और हमारे समाज के अंदर क्या परिवर्तन हुआ बताया। हम बिन शिक्षा रहते अगर जो बाबा आते ना, हम बिन शिक्षा रहते अगर जो बाबा आते ना। दिन रात जुल्म सहते अगर जो बाबा आते ना, दिन रात जुल्म सहते अगर जो बाबा आते ना। बेजुबान लोगों की यहाँ, बेजुबान लोगों की यहाँ बाबा ही जुबान थे, बाबा ही जुबान थे। आज भी है और कल भी रहेंगे, आज भी है और कल भी रहेंगे। परम पूज्य बाबा साहिब, परम पूज्य बाबा साहिब दुनिया में महान थे, दुनिया में महान थे। आज भी है और कल भी रहेंगे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कैसी हालत थी। गले में झाड़ू बंधती थी, कमर पे गले में हाड़ी भाई, गले में हाड़ी बंधती थी, कमर पे झाड़ू रहती थी। दिन रात जुल्म सहते मगर ये जुबान हिलती थी। दिन रात जुल्म सहते मगर ये जुबान हिलती थी। बेजुबान लोगों की यहाँ, बेजुबान लोगों की यहाँ अरे बाबा ही जुबान थे, बाबा ही जुबान थे। आज भी है और कल भी रहेंगे, आज भी है और कल भी रहेंगे। परम पूज्य बाबा साहिब, परम पूज्य बाबा साहिब दुनिया में महान थे, दुनिया में महान थे। आज भी है और कल भी रहेंगे, आज भी है और कल भी रहेंगे। आओ जी गोल्डन जी। जय भीम सम्मानित साथियों। जिला बिजनौर, ग्राम चांदपुर में आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा 3 दिवसीय कैडर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका समापन सम्मानित साथियों, 7 तारीख को है। कृपया महत्वपूर्ण बात में थोड़ा करने जा रहा हूँ, उसी को मैं गीत के माध्यम से तुम्हें थोड़ा सा दर्शाऊंगा। सबसे पहले परम पूज्य पिता बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध अपने तमाम उन महापुरुषों के चरणों पर नमन करते हुए मैं इस जनसभा में विचार गोष्ठी में उपस्थित हमारे वो तमाम नौजवान साथी
बुद्धिजीवी साथी सभी उपस्थित हैं और बाबा साहब के बारे में हमारे इस कलाकार भाई ने कितनी बातें दर्शाई हैं कि शायद हम उनके तिनका भी नहीं है। जरा सा एक मतलब कण के धूल के कण के समान नहीं काम करते और बोलते जाता है। सोचो जब बाबा साहब ने संघर्ष किया था उस टाइम की परिस्थिति क्या रही है। आज तो आप कुर्सी में बैठ करके बाबा साहब का गुणगान करते हो, कोई माई का लाल आपको उठाने वाला नहीं। परंतु जब बाबा साहब ने संघर्ष किया, उनके संघर्षों के पल पल को याद करो तो तुम्हें उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया है कि आज आपके सामने कोई मुसीबत नहीं। अगर मुसीबत है तो वह तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा निज स्वार्थ, चालाकी, होशियारी, ये सब तुम्हारे बीच में आड़े आ रही है। इसलिए बाबा साहब का मिशन आज बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, दुश्मन हंस रहा है। इसलिए मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, उठ जरा निज शौर्य का, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। घुट घुट के कब तक तू जिएगा, अरे तोड़ दे दीवार। तुम्हें दीवार दुश्मनों की नहीं तोड़नी। आज आप बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भारत के अंदर चलता है, जिसके तहत सभी को बोलने की आजादी, सभी को आंदोलन करने की आजादी। कौन सी ऐसी बात है कि जो तुम्हें आजादी नहीं दी गई? परंतु तुम, हम सभी लोग जो आज जिस पायदान पर काम कर रहे हैं, आने वाली पुश्तें जो हमारी औलादें होंगी, और उनके सामने जब जलालत आएगी, अगर हम इस कारवां को, तूफान को नहीं रोक पाए तो निश्चित वो दिन दूर नहीं जो कह रहा है भाई कि झाड़ू और ये सब इंतजाम हो रहा है। तो मैं सभी सम्मानित साथियों को एक बार एक चंद लाइनों के गीत से मैं आपको ऊर्जा दूंगा। और आगे बढ़ो जवानों तुमको, आगे बढ़ो जवानों तुमको, साहिब की तौकीर है। आगे बढ़ो जवानों तुमको, आगे बढ़ो जवानों तुमको, साहिब की तौकीर है। बढ़ के देश बचा लो यारो, बढ़ के देश बचा लो यारो, साधो सिर्फ जमीर है। आगे बढ़ो जवानों तुमको, यह देश आज चिल्लाता है। चारों तरफ देख ले, आज जिनके चूल्हे जल रहे हैं ना, ऐसी गाड़ियों में, बंगलों में रह रहे हो ना, जरा गांव के अंदर जाकर के घुस के देखो, सीमाओं में देखो, शहरों में देखो, ऑफिसों में देखो, कार्यालयों में देखो, तुम्हें वो भीड़ नजर आएगी जिसके लिए बाबा साहब चिंतित थे। बाबा साहब के समय में भी तमाम लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए। पढ़ लिख कर आगे बढ़कर आजाद हुए जो लोग, पढ़ लिख कर आगे बढ़कर आजाद हुए जो लोग, और लगा दिए हैं इस भारत में तरह तरह के लोग। उसमें हमारे लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे गुस्ताखी हो रही है। बाबा साहब का नाम लेने से, बाबा साहब के जयकारे लगा देने से, बाबा साहब की पूजा कर देने से बाबा साहब बुद्ध तुमको कभी प्राप्त नहीं होंगे। ये मैं दिल से बात करता हूं। ना तो कोई पूजा से कोई मिलता है, पूजा अर्चना ये सब व्यर्थ की चीज है, इसके लिए कभी बाबा साहब ने नहीं कहा। यह देश आज चिल्लाता है, अन्याय हो रहा रोको जरा। यह देश आज चिल्लाता है, अन्याय हो रहा रोको जरा। लुट जाएंगे हम
सब सारे, वरना ये जितनी अट्टालिकाएं हैं मैं तुमको एहसास कराए देता हूं, वक्त आने दो। जिनकी नजरों पर हमारी ये बिल्डिंगें, हमारे ये सुख साधन, हमारा ये डेवलपमेंट खल रहा है ना, और आज हमसे वो कल वही आकर कर चल रहे हैं, वक्त आने दो, सबसे पहले वही चुन चुन करके इस देश से उनके साथ क्या होगा ये हश्र आने वाला हम सब देखेंगे। और अगर आज हम सब एकत्रित हो गए, राज सत्ता, दुनिया की चालाकी, होशियारी सब छोड़ करके एक शुद्ध मिशन, एक शुद्ध मिशन, मिशन का नाम है 24 कैरेट। 24 कैरेट का मतलब और कुछ नहीं, शुद्धता से मापा गया है। हम एक कदम भी चले तो शुद्धता से चले, एक भी जिम्मेदारी ले तो उसको पूरा करें। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 5 साल 6 साल से हम लोग प्रयासरत हैं, क्या क्या नहीं छोड़ा, क्या क्या नहीं कुर्बानी की। अगर हमारी जीवन में शैली सत्ता होती या कोई कुछ बनना होता तो आज का ये गोल्डन आपका कहो राज्यसभा सांसद होता। छोटी मोटी चीजें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु कुर्बानी, त्याग, सिद्धांत हमारे आड़े आए, उसी का नतीजा है। मैं अहो भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, बहुत बड़ा एक अपने आप को बहुत कुछ मानता हूँ कि आप जैसे लोगों के बीच में कितनी दूर से आकर के आपका प्यार पा, इतना कम नहीं। और अगर आज मैं उस अट्टालिका पे चढ़ा होता तो पीठ पीछे तो लोग गाली किसको दे रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री भी नहीं बख्शा जा रहा, मुख्यमंत्री भी बख्शा जा रहा। क्यों? कि उनके किरदार में कमी थी, जिनके हाथों में पतवार है। आज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिनके हाथों में पतवार है, जिनके हाथों में पतवार है, जिनके हाथों में पतवार है, उनका संदिग्ध किरदार है, उनका संदिग्ध किरदार है। और आप कहते हो संसद जिसे, जिसके लिए बाबा साहब ने बार बार इशारा किया था, संसद तक पहुंचो, कब्जा। तो कब्जा तो मेरे दोस्तों हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये समाज आगे बढ़ा है, मगर बढ़ करके ठहर गया। कुछ लोग गांव में देहात में बोलते हैं गगरी दाना, वो परिभाषा पर आपके सामने जरा सी डाली गई, आपने जिसके पुरखे नहीं कभी देखे हो, आप ऐसा धन दौलत जरा सा पाए, आप बाबा साहब को भूल गए। याद रखिए, नमक रोटी भी खा करके हम मिशन को जगाएंगे। और आभास भारत, ये आभास महासंघ बुनियाद बने, इस बुनियाद के हिस्सा बने, अपने आप को एक सिपाही समझे और अपनी जिम्मेदारी ले, और उस जिम्मेदारी के साथ अगर काम करेंगे तो हम वादा करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे हाथ में लुट जाएंगे हम सब सारे। अगर हम इसी तरह अलगाववाद में रहे, इसी तरह अलग अलग होते रहे, कितने संगठन बाबा साहब के नाम पर बनाते रहे, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई फलाना, ये जगाना, सब बनते रहे, तो मैं इतना तो कहता हूं कि उसकी गरीबी तो मिट जाएगी मेरे दोस्तों, पर जिसकी बात वो करता है उसके घर में वो रोटी नहीं दे पाएगा, और अगर नहीं दे पाएगा तो वो रोटी भी छीनी जाएगी, वो क्रांति मचने वाली है। हम देखते हैं, मैं देखता हूं, मैं आपके बीच तो नहीं आ पाता, हमारे लाल सिंह जी हैं, एक वरिष्ठ हैं, पूरा परिपक्व हैं, ज्ञान के सागर, उनको अगर इस मिशन पे कामयाबी दी गई है तो आप सब लोग मिलकर के आप अपना ये पश्चिम उत्तर प्रदेश होके करो। मैं वादा करता हूं कि आप बुंदेलखंड आइए, हम आपको वो सम्मान देंगे कि आप देखेंगे कि ये भीड़ देखो क्या है। यहाँ तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने है, हम सब चकाचक वाले। हमारे बुंदेलखंड में बहुत बुरी हालत है, तो अगर हमारा बुंदेलखंड, पश्चिम, उत्तर प्रदेश, सारा सब कुछ एक हो गया तो हम वो कोहराम मचा देंगे कि अच्छे अच्छे तारों तक हिल जाएंगे। मजदूरों का बड़ा आंदोलन होगा। यह देश आज चिल्लाता है, अन्याय हो रहा, रोको जरा।
जाएंगे हम सब सारे, बचे न कोई फकीर है। आगे बढ़ो जवानों तुमको साहिब की तौकीर है। बढ़कर मिशन बचा लो यारो, बाबा साहब ने मिशन दिया था, बढ़कर मिशन। अगर असली संतान है आप उनकी तो, और अगर नहीं है, ये कैडर की बात है। आप अपने को संकल्प लेके यहां से जाइए, देखिए फिर बढ़ के मिशन बचा लो यारो, साधो सिर्फ जमीर ईमान। जमीर का मतलब ईमान, जिसका ईमान दुरुस्त है। बाबा साहेब ने अगर ये लड़ाई जीती है तो वो उनके अंदर संघर्ष की ताकत थी, शिक्षा की ताकत थी, योग्यता की ताकत थी। मगर जिस बल पर उन्होंने लड़ाई नहीं जीती, अगर उन्होंने लड़ाई जीती है एक निष्ठा, समाज के, उनके सामने समाज का दर्द था, और जब तक उन्होंने समाज का दर्द नहीं दूर कर दिया, सब तरह से हमको लैस नहीं कर दिया, तब तक वो हमारे बीच रहे। मगर जो भी हमारे बीच में हमारे लोगों के हाथ में सौंप, हम फिर वही हाल हो गया, और ऐसे जालिम के हाथ हमें सौंप दिया गया कि आज तो चुन चुन के, जो कहा ना भेड़ों की रखवाली, सब गीत से दर्शाया है, उसको समझने की बात है। तो मेरे साथियों, आप ही में से कोई सब किरदार बनो, अपने आप को ढालो। भाई साहब, मैं हारमोनिया नहीं बजा सकता क्योंकि मुझे हारमोनिया की कला नहीं मालूम, तो मैं हारमोनिया को टच भी ना करूं। जितना मुझसे बनता है वो जिम्मेदारी मैं अदा करूं। तो सब जिससे हम अपनी अपनी जिम्मेदारी नौजवान साथी निभाएंगे तो आपके सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है, और अपने आप को दुरुस्त रखें। यही मेरा चंद उससे बात कर लिया, और कल मैं तैयारी के साथ आपको एक गीत जो हमारे बनाए हुए हैं उनको मैं प्रस्तुत करूँगा। कल तैयारी से सुनाएंगे, कल तो रहेंगे 3 दिन। आप 3 दिन रहेंगे, 3 दिन का बहुत बड़ा वक्त होता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है, कैडर कैंप, हमने बहुत कैडर कैंप यहाँ भगवान में कम से कम 3-4 बार ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। परंतु कैडर का मतलब जो भी है सिस्टम, अपने आप को सिपाही समझो।